Hello everyone, welcome to a Rich Group podcast. My name is Ankush. I am the director of Rich Group. मेरे साथ आज दानिश हैं. दानिश ऑलरेडी 5 साल 7 साल से आपका रियल स्टेट में ही वर्किंग है एंड स्पेशली इन्होंने दुलेरा को 3 साल दिया है. तो अभी मैंने रिसेंट एक प्रॉपर्टी एक्सपो किया था जिसके लिए मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो इन्वेस्टर्स आए थे उनकी कुछ क्वेरीज थी दुलेरा को लेके. तो मैंने आज दानिश से बोला कि दानिश प्लीज एक घंटा एक निकालते हैं, कुछ अपने इन्वेस्टमेंट जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्वेरीज हैं उनको दूर करते हैं कुछ. तो मेरे पास दानिश कुछ क्वेश्चंस हैं. Yes, जो हमारे इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो Okay. वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. बिल्कुल. पहले मैं चाहूंगा कि दानिश अपने बारे में कुछ बताएं जरूर. Please, हाय दानिश. एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज दानिश ओझा एंड हम लोग आज के टाइम पे 3 लोकेशंस पे वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 आता है गुजरात धोलेरा. सेकंड जो है हम लोग नॉर्थ ऑफ गोवा में काम कर रहे हैं. Very nice. थर्ड जो है एक यूनिक लोकेशन पे एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर Okay. सिटी में, जो कि हम ताज के साथ टाई अप करके लेके आ रहे हैं. Very nice. जी भैया. तो दानिश, दुलेरा के बारे में मेरे कुछ सवाल हैं जो जी मेरे भैया. क्लाइंट्स ने पूछे मुझसे. तो मैं चाहूंगा कि आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है, वो चीजें कैसे, उनके भ्रम जो हैं हम दूर कर सकते हैं. बिल्कुल भैया. सबसे पहला सवाल, दुलेरा इज अ स्कैम? भैया स्कैम बिल्कुल भी नहीं. मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. धोलेरा क्या है? धोलेरा एक स्मार्ट सिटी प्लान बनाया जा रहा है. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बना रही है. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का ही इसमें जॉइंट वेंचर है. मिलके इस सिटी को जो है बना रहे हैं. और आज के टाइम पे अगर आप धोलेरा जाते भी हैं भैया, तो ये सारा कुछ ऑन ग्राउंड हो चुका है. ओके. मतलब जो आप सुन रहे हैं, न्यूज के अंदर सुन रहे हैं कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज वहां पर आ चुकी है, वो सब कुछ ऑन ग्राउंड है आज के टाइम पे. तो स्कैम तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ बिल्डर्स हैं जो कुछ फेक प्रॉमिस करके चीजों को गुमराह कर रहे हैं, चीजों को लोगों को बता नहीं रहे हैं. तो वो जो है वो गलत चीजें लोगों तक पहुंच रही है. इसीलिए लोगों के माइंड में आता है कि ये एक स्कैम. एग्जैक्टली. प्लस अगर मैं बात करता हूँ धोलेरा जैसे प्रोजेक्ट की, क्योंकि धोलेरा भैया क्या है 2009 से चल रहा है. मतलब अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है. 2009 से चल रहा है. और इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है. मतलब आप ये कह सकते हो लॉन्ग प्रोजेक्ट है, जिससे कि क्या है चीजें ना धीरे 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 बनती है. तो अब लोगों को टाइम बाय टाइम ऐसा लगता है कि अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना. बट अगर मैं एक नॉर्मली बात करता हूँ भैया, हम अगर 100-125 गज का एक घर भी बनाते हैं तो उसको बनने में भी 1 साल लग जाता है. बिल्कुल. राइट. जैसा मैं समझता हूँ कि नोएडा, गुड़गांव आज की जो मार्केट है, हम लोगों को लास्ट कुछ सालों से इतनी प्रोग्रेस देखने की आदत है कि हम स्लो प्रोसेस या स्लो डेवलपमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं. सबसे मेन रीजन जो मुझे लगता है दुलेरा को लोग एब्जॉर्ब इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं. क्या बोलते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल. वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन है. मेन रीजन है ये. बिल्कुल ठीक है. वेरी नाइस. दूसरा जो एक सबसे मेजर क्वेश्चन एक और आया, इन्वेस्टमेंट इन दुलेरा स्मार्ट सिटी 2026 के अंदर, इज इट प्रॉफिटेबल? यस भैया, ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. मतलब आज के टाइम पे अगर आप देखते हो, धोलेरा के अंदर आज के टाइम पे 8,000 रुपए से लेके जी. 15,000 रुपए तक के प्राइसेस हैं. ओके. क्या आप मुझे ये नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के अराउंड दिखा सकते हो इतने प्राइसेस? नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी ये सिटी जो है ग्रो कर रहा है, बन रहा है, अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है. तो आज के टाइम पे अगर हम यहाँ पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर के अंदर प्रॉफिटेबल रहेगा ही रहेगा. ओके. जैसे आप बल्कि मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, आप भी जाते रहते हैं धोलेरा, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज जब वहां पर आ रही है वो ऑपरेशनल होगी. 2027 के अंदर जो है टाटा सेमीकंडक्टर वहां पर ऑपरेशनल हो जाएगा. एग्जैक्टली. तो लगभग 3.5 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट वहां पे आने वाला है. वेरी नाइस. तो अब कोई भी ऐसी जगह जहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो लोग वहां पर रहने के लिए जाते हैं. तो जहां पर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस अपने आप जाएंगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बट इज इट सेफ और लीगल? अब ये कंडीशन आती है जब हम इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं या बताते हैं जनरली क्लाइंट्स को, तो उनका क्वेश्चन आता है कि चलो आपने एक विजन तो दिया मुझे कि अप्रिशिएट हो जाएगा, बट वो क्या लीगल है, क्या वो सेफ है? ऑफ कोर्स. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कैसे आप उसको जस्टिफाई करते हैं? मतलब आप किस वे में पूछना चाह रहे हैं? मेरा पॉइंट है कि सेफ्टी और लीगैलिटी को आप कैसे जस्टिफाई करते हो? बेसिकली क्या होता है भैया, अगर मैं पूरे गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात की ना गवर्नमेंट जो है इन चीजों में काफी इन्वॉल्व रहती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वहां के एक लैंड एक्विजिशन की बात करता हूँ, आपने कभी भी नहीं सुना होगा न्यूज के अंदर कि गुजरात के अंदर कुछ किसान जो है धरने पे बैठ गए बिकॉज उनकी लैंड एक्विजिशन में आ गई. बिल्कुल. ठीक है. उसका रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहां पे लोगों को सपोर्ट करती है. सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ
लाइक अगर मैं वहां के लैंड के एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ तो 50% अगर आपका लैंड आता है एक्विजिशन में आता है तो 50% गवर्नमेंट आपको डेवलप जगह पे लैंड दे रही है एग्जैक्टली और 50% का पैसा दे रही है। एग्जैक्टली तो इसमें किसान भी खुश रहता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की सेफ्टी की, तो गवर्नमेंट ने गुजरात को पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, जो आप धीरे धीरे नोएडा के अंदर भी देख रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सिटीज के अंदर भी अब धीरे धीरे चीजें हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, इसको टोटली ऑनलाइन बनाया हुआ है। गारवी डॉट गुजरात डॉट गवर्नमेंट डॉट वेब इनकी वेबसाइट है इनकी, जिसपे आप सारी चीजें जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको कोई लैंड बेच रहा हूँ, ठीक है, उसका एक सर्वे नंबर है, एग्जैक्टली ठीक है, तो आप उस सर्वे नंबर को उस गारवी पे जाके डालते हैं तो आपको सारी की सारी चीजें टर्म्स आपको उसमें दिख जाती है कि इसका 7/12 आया है या नहीं आया, इसकी म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई। तो बेसिकली वो आप ये आप कह रहे हैं लैंड को कि ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो आप कार्वी पे जाके वो चीजें अपने लैंड आप चेक कर पार्सल्स की सकते चेक कर हैं, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेकंड चीज इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए ये कितना सेफ है, ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग जिस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, हम एक गेटेड टाउनशिप्स के अंदर लेके आ रहे हैं। हम आपको कोई भी ओपन लैंड का ना तो वादा कर रहे हैं, ना ही हम कुछ भी बेच रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको हिस्से की लैंड में भी सेल कर रहे हैं, एग्जैक्टली बट वो चीज हम बिल्कुल नहीं कर रहे। इसमें क्या है, इसमें आप बिल्कुल क्लियर हो, जो आज आपको प्लान पास दिखाया जा रहा है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से पास हुआ है, तो जो आज आपको प्लॉट नंबर दिया जा रहा है फ्यूचर के अंदर वही रहने वाला है, सेम वही चीज आपको मिलेगी। तो गेटेड टाउनशिप के अंदर है तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई बात है ही नहीं, इसमें बिल्कुल ही सेफ है। आप ये कह सकते मैं इस पे ऐड ऑन करूंगा। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे लैंड जो है एग्रीकल्चर है, खेती वाली है, तो यहाँ पे चकबंदी होती है, आपकी चक रोड्स होती है। वहाँ पे क्या वो एग्रीकल्चर लैंड्स नहीं है। धुलेरा के आसपास के जितने भी गांव हैं, ये 22, 27, ये सारे नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। इन एग्रीकल्चर्स पे मीलों मील, मतलब आपको एक जो रोड पे खेत है वहां पे प्लान पास भी आपको उसी का मिलता है, हैं। अनदरवाइज आपको प्लान पास नहीं मिलता। यही है। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड चीज, बहुत सारे लोग वहां पे ये करते हैं कि वहां पे खेती की जमीन तो दिखा रहे हैं आपको, हाँ डेवलपमेंट नहीं है ड्यू टू लोग नहीं है। जब हम पहले इंडस्ट्रीज और उस पर फोकस कर रहे हैं तो पहला फोकस हमारा इंडस्ट्रीज है। हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यही है। बिल्कुल ठीक। हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जब वो होगा तो हम लोगों की पॉपुलेशन को इकट्ठा कर पाएंगे, लोग आके रह पाएंगे, बट फैसिलिटीज पहले हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। बट वहां पे बहुत सारे लोग या बहुत सारे डेवलपर जो फेक प्रोमिस करते हैं वो ये करते हैं, आपको प्लान पास नहीं देते। प्लान पास सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे, एनए के बाद प्लान पास ही जरूरी है। आपका नॉन एग्रीकल्चर के बाद जब तक वो रोड पार्सल आपका जो पैच है जो हमारा सोसाइटी का है वो रोड पे नहीं होगा तो प्लान पास नहीं मिलेगा। और आप बिना प्लान पास के कुछ मत परचेज करिए। आप कभी भी धुलेरा परचेज करें, आस्क फॉर अ प्लान पास। दानिश करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल राइट। चलिए दानिश, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उनकी तरफ से आया कि व्हाट मेक्स धुलेरा डिफरेंट फ्रॉम अदर स्मार्ट सिटीज। राइट, देखो अगर मैं बात करता हूँ धुलेरा की, धुलेरा जो है इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। एग्जैक्टली वैसे आपने सुना होगा हमारे इंडिया के अंदर 100+ स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, एग्जैक्टली ठीक है। बाकी जो सिटीज हैं उनको ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी बोला जाता है। उसका रीजन ये है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सिटीज थे जिनको गवर्नमेंट कन्वर्ट कर रही है स्मार्ट सिटी के, रीडेवलपमेंट कर रही है। बेसिकली Right, डेवलप थे right, बट रीडेवलपमेंट उनका कर रही ये बिल्कुल ही बैरल लैंड के ऊपर स्क्रैच से एक चीज बनाई जा रही है। एग्जैक्टली मतलब कोई भी चीज अगर आप देखोगे कि शुरुआत से बनाई जाए तो वो अच्छी बनेगी एग्जैक्टली राइट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे इंडिया का जो पहला प्लान सिटी है वो है चंडीगढ़। एग्जैक्टली चंडीगढ़ 1965 में बना था। आज के टाइम पे भी आप चंडीगढ़ के अंदर जाते हैं, आपको रोड्स प्रॉपर मिल रहे हैं, रोड्स के साथ पेडिस्टेरियन मिल रहे हैं, साइकिल ट्रैक्स मिल रहे हैं, तो सारी चीजें आज भी वैसी है क्योंकि वो प्लान तरीके से बनाई गई थी, एग्जैक्टली ठीक है। बट 1965 में मैं ये कह सकता हूं कि उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे धोलेरा में स्काडा सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, तो 1965 में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजीज ठीक है। तो आज के टाइम पे हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं और वो सारी चीजें हैं जिससे कि हम एक बेटर सिटी बना सकते हैं। इसीलिए धोलेरा जो है आने वाले इंडिया का, मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडिया में कोई ऐसा शहर ही नहीं है, इंडिया के अंदर एक दुबई बनने जा रहा है, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल आपने देखा है वहां पर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने भी देखा है, किस तरह के रोड्स वहां पर बन चुके हैं। मतलब वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पे कहीं नहीं देखा मैं, शायद आपने भी नहीं देखा होगा भैया। इतना कैमरास इंस्टॉल हो चुका है, Yes. सारा आपका नो डिगिंग जोन है, ऑलरेडी Right. सेंसर्ड जोन है कि आपका अगर एक रोड पे एक्सीडेंट भी होता है आज की डेट में
तो ऑलरेडी वो एक हमारी जो बिल्डिंग है ABCD बिल्डिंग, वहां पे इन्फो पहुंचती है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। हमारा अगर वायरिंग का कुछ खराब है तो वो सब टनल बेस्ड है। यू डोंट हैव टू डिग एनीथिंग इन द रोड। हम साइड में या पेडिस्ट्रियन कुछ भी नहीं करेंगे, हम एज इट इज रखेगा, वो बंदा टनल में जाएगा, टनल जाके फिक्स करेगा बिल्कुल। और आएगा। वेरी गुड। तो ये सेंसर्स की हेल्प से ये सिटी जो है कल को एक सिस्टम के साथ मैनेज किया जाएगा। इसमें आपको वो सारी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी जो बाकी जनरल सिटीज में देखते आप गुड़गांव के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हो, आप बेंगलोर के अंदर देखते हो, तो वो इवन देन मुंबई हट जाएगी फेसिंग सेम प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जब भी बारिश होती है मुंबई को हम तैरते हुए देखते हैं, हर साल होता है। राइट। गुड़गांव सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें, यहाँ से थोड़ा सा अगर डाइवर्ट करें अपने टॉपिक को, तो गुड़गांव और मुंबई, या अगर हम बात करें इन दोनों को कंपैरिजन करें नोएडा, तो नोएडा प्री प्लान चला, तो उसका बेनिफिट आज नोएडा ले रहा है। कि जितने बड़े ब्रांड्स अगर हम बात करें तो वो सारे नोएडा पे आने को तैयार है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, क्योंकि वो प्लान तरीके से बनाया गया। Exactly. सेम धोलेरा जो है बिल्कुल प्री प्लान planning से बना बना रहा रहा है। है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेरी नाइस दानिश। एक मेजर क्वेश्चन आया कि व्हाई शुड इन्वेस्टर कंसीडर धोलेरा राइट नाउ, बाद में क्यों नहीं? देखो, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं भैया, तो इन्वेस्टमेंट तो फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट एग्जैक्टली, मतलब हम फ्यूचर को देख के ही कर रहे हैं। आज के टाइम पे क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, इस टाइम पे दाम जो है कम है, जमीन के दाम कम है। इस टाइम पे लोग अभी एंड यूजर वहां नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात है, एंड यूजर वहां नहीं पहुंचा। एंड यूजर 2027 की एंड तक वहां पर पहुंच जाएगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पे प्राइसेस किस तरह से हाइक जाते हैं। आज के टाइम पे टोटली इन्वेस्टर धोलेरा के अंदर एंट्री ले रहा है, राइट, और प्राइसेस जो है वो कम है। कल को एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा भैया, कल को सेमीकंडक्टर ऑपरेशनल हो जाएगी, तो प्राइसेस तो अपने आप ऊपर चले जाएंगे ना। फिर आप इन्वेस्टमेंट करके क्या ही फायदा होगा। मतलब प्राइस आप बोलना चाह रहे हो बेसिकली, ये जो प्राइस आज इन्वेस्टर्स को मिलता है, वो फर्स्ट बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, वो आज इन्वेस्टर को मिलता है, वो एंड यूजर का बेनिफिट हो जाएगा, वो इन टर्म्स ऑफ जो फ्यूचर आएगा। बट इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट करता है तो वो इनफैक्ट उनको पास ऑन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें हम, आपने सुना होगा अयोध्या जब राम मंदिर का वहां पर भूमि पूजन हुआ, चीजें ऑपरेशनल हुआ, मतलब आप ये कह सकते हो वहां का एयरपोर्ट जो है उससे पहले बन के तैयार हो चुका था, बट लोगों को नहीं पता था। ठीक है, जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, सारी चीजें हुई आगे, तो वहां के प्राइसेस जो थे 1.5 लाख रुपए गज के हो गए थे। अयोध्या जैसी सिटी के अंदर कोई इतना सोच नहीं सकता था भैया, बट जो चीजें बैक एंड पे हुई, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं चला, वहां पे ISBT बन के तैयार हो गया, वहां पे एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया, तो इन्वेस्टर जो था वो पहले ही पहुंच गया। बट लोगों को बाद में पता चला कि अच्छा यहाँ पे एयरपोर्ट भी आ गया, अच्छा यहाँ पे ISBT भी आ गया। तो ये गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही होती है, तो इन्वेस्टर उसी तरह से मूव ऑन कर सकता है, राइट। जहां जहां पे गवर्नमेंट काम कर रही है, अब गवर्नमेंट धोलेरा के ऊपर पूरा फोकस होकर काम कर रही है। उसके 2-3 रीजन और भी हैं। उसका पहला रीजन है कि धोलेरा गुजरात मोदी जी का शहर आ जाता है। सेकंड, अहमदाबाद के अंदर 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को फाइनल हो गया। एग्जैक्टली, राइट। 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो अहमदाबाद के अंदर हो रहे हैं, और आने वाले 2036 के ओलंपिक्स भी जो रहेंगे वो 90% चांसेस है अहमदाबाद के अंदर। 90 नहीं, वो 100% कर देंगे मोदी जी। ऑफ कोर्स कर देंगे, बट अभी वो कंफर्मेशन एक पेंडिंग है वहां से तो करके। बट जैसे हमने दिल्ली के अंदर देखा, जब कॉमनवेल्थ हुए तो एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर बदला गया। एग्जैक्टली, ठीक है, पूरा दिल्ली बदल गया, डेवलपमेंट हुई यहाँ पर, लोग बाहर से आए, पैसा आया इंडिया के अंदर। तो सेम धोलेरा के अंदर भी यही होने वाला है। गवर्नमेंट 2030 तक धोलेरा को भी चमका देगी, क्योंकि हमने क्या देखा है, मतलब आज के टाइम पे अहमदाबाद से जो कनेक्टिविटी हुई है धोलेरा की, आप विद इन 1 आवर के अंदर आप धोलेरा रीच कर जाते हैं। 1 घंटा भी आपको मुश्किल से लगता है। तो गवर्नमेंट को वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनाने का मौका है कि वो 2030 के कॉमनवेल्थ में काम आ सके, 2036 के ओलंपिक्स में भी काम आ सके, वो सारी चीजें। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर टोटली फोकस होकर काम कर रही है।